हेलो फ्रेंड्स, आज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 7.2 इसका ये प्रश्न क्रमांक 1 है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी बी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है, जिसमें कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए। दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी और ए ओ बराबर ए को समद्विभाजक करते हैं। कोण जो ए है वो समद्विभाजक करता है, तो ये हमको दर्शाना है। जो प्रश्न में दिया गया है उस हिसाब से हमको इस तरह की आकृति एक प्राप्त होगी। क्या कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, अब समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी दो भुजा समान होती है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ पे इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाया गया है जिसकी हम ये वाली भुजा बराबर कर लेते हैं। इसकी ये भुजा इसके बराबर से जब ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसमें ए बी बराबर ए सी है, तो जितनी भुजा ये वाली है ए बी वही इसमें ए सी होगी। ठीक है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समद्विभाजक का मतलब होता है किसी भी कोण को समान दो भागों में बांटना। तो यहाँ पे कोण बी और सी की बात की गई है। तो यहाँ पे कोण बी ये वाला है और कोण सी ये वाला है यहाँ पे। तो कोण बी जो है और कोण सी के समद्विभाजक रेखा ओ पर मिलती है। तो यहाँ से ये रेखा यहाँ पे जो खींची गई है और यहाँ से जो खींची गई समद्विभाजक रेखा है, ठीक है, जो ओ पर मिलती है। तो ये वाली जो रेखा ओ बी रेखा कोण बी को समान दो भागों में बांटती है और उसी प्रकार ओ सी रेखा कोण सी को समान दो भागों में बांटती है। ठीक है, अगर ये कोण पूरा 100 अंश का होगा तो यहाँ से यहाँ तक 50 और यहाँ से यहाँ तक 50 अंश में ये बांटेगा। फिर आगे प्रश्न कहता है ए और ओ को जोड़िए। ए और ओ को जोड़िए। ठीक है, इसको जोड़ दिया हमने। तो जिस तरह से प्रश्न में कहा गया था उस तरह से आकृति हमने यहाँ पे बना ली है। अब हमें दर्शाना है कि ओ बी बराबर ओ सी है। ओ बी बराबर ओ सी जो रेखा ये वाली है वो इसके बराबर ये हमको दर्शाना है। ठीक है, फिर दूसरी बात इसमें कही गई है कि ए ओ जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है, ये वाले कोण को समद्विभाजित करती है, ये भी हमको दर्शाना है। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए हमने सबसे पहले जो प्रमेय पढ़ा था शुरुआत में, जैसे हमने ये अध्याय स्टार्ट किया था वहाँ पर जो प्रमेय पढ़ा था तो उसको हमको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा प्रमेय को। और प्रमेय 7.2 और प्रमेय 7.3 इसमें उपयोग होगी। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिया है, जो भी हमको दिया है वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया कि समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है। तो ये भुजा है त्रिभुज की, तो भुजा ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में क्या कहता है कि कोण ए और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी का समद्विभाजक रेखा कोण ए की समद्विभाजक रेखा। अब कोण बी की समद्विभाजक रेखा क्या है, बी और ओ ये समद्विभाजक रेखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी ओ है, इसलिए ये जो रेखा है बी ओ है, इसलिए ये कोण को दो भागों में बांट रही है। तो यहाँ पे कोण ए बी ओ ये वाला कोण ए बी ओ और दूसरा कोण इसमें हो जाएगा ओ बी सी, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। तो कोण ए बी ओ बराबर कोण ओ बी सी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोण बी का समद्विभाजक रेखा ये है, तो इस मान दो भागों में बांट रही है। तो ये वाला कोण यहाँ पे जो बनेगा और यहाँ से यहाँ तक का जो बनेगा वो कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार कोण सी की समद्विभाजक रेखा ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो भी हमको प्रश्न में दी गई है, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। समद्विभाजक रेखा कौन सी है, सी ओ या ओ सी बात की
है, इसलिए यहाँ पे भी कोण ए सी ओ बराबर हो जाएगा कोण ओ सी बी के। तो कोण ए सी ओ बराबर कोण ओ सी बी के। ठीक है, यहाँ पे हमने दो चीज़ क्लियर कर ली कि ये कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद में और क्या कहा गया है, और इसमें हमको बताया गया है कि हमको दर्शाना है कि ओ बी बराबर ओ सी। तो चलिए इसको हम नंबर 1 डाल के हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी दर्शाना है। क्या करना है, दर्शाना है। तो हमको यहाँ पे त्रिभुज जो मिलेगा इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर यहाँ पे दिया गया है हमको ए सी। ठीक है, ऊपर यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हमको दर्शाने के लिए ए बी और ए बी त्रिभुज में ओ बी बराबर ओ सी दर्शाने के लिए हमको यहाँ पे प्रमेय कुछ याद रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे हमको ए बी बराबर ए सी दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। तो यहाँ पे कौन से कोण की बात हो रही है, ए बी सी जो बीच में रहता है वो कोण बनता है। यहाँ पे ये वाला कोण ए सी बी, ये वाला कोण, ये कोण बराबर है। ठीक है, अब इस वाली भुजा में ए बी बराबर ए सी है, ये भुजा बराबर है, तो ये कोण कैसे बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था प्रमेय हमारी 7.2, इसमें कहा गया है, प्रमेय 7.2 में कहा गया है साफ कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। प्रमेय में कहा गया है कि किसी त्रिभुज के या एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, अब ये भुजा इसके बराबर है तो इसका सम्मुख कोण ये वाला, और इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला, अगर भुजा बराबर है तो ये कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी, ये प्रमेय 7.2 से ये सिद्ध होता है। ठीक है, उसी प्रकार अब ये वाले छोटे वाले त्रिभुज पे आते हैं। हमने बड़े वाले त्रिभुज पे तो सिद्ध कर लिया कोण बराबर है। ठीक है, अब ये वाली जो रेखा है वो समद्विभाजित करती है किसको, इसको, तो ये इसका आधा हो गया। अब ये वाली रेखा इसको समद्विभाजित करती है, इसका आधा हो गया, तो अंदर एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ओ बी सी। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ पे जो बन रहा है इस तरह से, ये वाला, इसमें ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। अब ये क्यों है, क्योंकि ये प्रमेय 7.3 कहती है। अब क्या कहती है 7.3 प्रमेय, कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। ठीक है, क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज के सम्मुख कोण की भुजा भी बराबर होती है। अब हमने पहले यहाँ पे सिद्ध कर लिया है कि ए बी सी मतलब यहाँ पे कोण बी बराबर कोण सी है, क्यों है, प्रमेय नंबर 7.2 से। उसी प्रकार यहाँ पे इसका ये आधा हो रहा है तो ये कोण भी दोनों बराबर ही होंगे जब भी दोनों कोण बराबर है। तो अब जब भी दोनों कोण बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजा भी बराबर होगी, प्रमेय नंबर 7.3 से। इसमें आप कहा गया है सिर्फ कि किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, और ये हमको सिद्ध करना था। तो ये हो गया इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर लिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं ये। अब यहाँ पे दूसरी बात एक और कही गई है कि जो ए ओ है कोण बी का समद्विभाजक है, ये भी सिद्ध करना है। यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है वो इसको समान दो भागों में बांटती है, ये भी हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध होगा, अगर ये वाला त्रिभुज यहाँ पे ए
ओ बी, ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये वाला त्रिभुज ए ओ सी के सर्वांग सम है तो ये त्रिभुज के जो कोण है वो भी बराबर होंगे। ठीक है, सर्वांग समता दर्शाने के लिए त्रिभुज में कोई भी तीन चीज़ें कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये वाला कोण दर्शाने के लिए हमें इन दोनों को पहले सर्वांग सम बताना पड़ेगा। त्रिभुज ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी, इन दोनों त्रिभुज में क्या सेम है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए बराबर ओ ए, अब इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली रेखा उभयनिष्ठ है, ये वाली जो रेखा है दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी और इस वाले त्रिभुज के लिए भी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम भुजा ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ ए, ये कैसी है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे ए बी बराबर ए सी, ये वाली भुजा जो है ए बी बराबर ए सी, हमको पहले ही प्रश्न में दिया गया था। तो भुजा ए बी बराबर ए सी दिया है। उसके बाद में फिर बी ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर सी ओ, ये हमने अभी सिद्ध किया है। ठीक है, सिद्ध किया है। तो ये वाली भी भुजा ही है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए, यहाँ पे अतः डाल के लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है। यहाँ पे तीन चीज़ हमको मिल गई है, तीनों भुजा मिल गई है और तीनों बराबर हैं। ठीक है, और तीन ही चीज़ हमको सिद्ध करने के लिए चाहिए, ए ओ सी सर्वांग सम है, इसलिए जब ये सर्वांग सम है तो यहाँ पे हो जाएगा कौन से नियम से, भुजा, ये भी लिखना जरूरी है, भुजा और भुजा, इस नियम से ये सर्वांग सम है। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके कोण भी बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ पे मिल सकते हैं कि कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी। ठीक है, कोण ओ ए बी ये वाला कोण और कोण ए ओ सी ये वाला कोण, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब जब कोई त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उसके सम्मुख भाग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ कौन से नियम लागू होता है, यहाँ पे CP/CT का नियम। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था, सिद्धम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।